आज सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात है, गोरखपुर में होगी योगी भागवत की मुलाकात। चुनाव के बाद योगी भागवत की पहली बार मुलाकात, आरएसएस के प्रशिक्षण सत्र के दौरान मुलाकात होनी है। मुलाकात में यूपी के नतीजों पर मंथन किया जाएगा। यूपी में संघ के विस्तार को लेकर भी बातचीत होगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। बता दें आपको, आज सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात संभव मानी जा रही है। और इसी के साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे रहे, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। यूपी में संघ के विस्तार को लेकर भी बातचीत की जाएगी। यानी कि ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जो मुलाकात है वो संभव मानी जा रही है। कब, कैसे और कहां ये मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आरएसएस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ऐसे में मोहन भागवत इस समय गोरखपुर में हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और संभावना जताई जा रही है कि मोहन भागवत से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे आए हैं और जो हार की समीक्षा हो रही है उस पर मंथन हो सकता है। तो साफ है कि उस पर चर्चा के दौरान ये मोहन भागवत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ पे चूक रहेगी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक रहा है। तो दोनों के बीच बातचीत होगी। इससे पहले भी जब भी मोहन भागवत गोरखपुर रहते हैं तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने जरूर जाते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के जब नतीजे हैं, उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन है, उसके बाद मोहन भागवत गोरखपुर में है और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि काफी जो चर्चा है वो चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से सभी समीकरणों को बैठाया जाए, किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता को लाया जाए और जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं उस पर कैसे भरोसा जीता जाए, उस पर मंथन हो सकता है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है उन सीटों पर भी चर्चा की जाएगी और आरएसएस की जो भूमिका रही है उस पर भी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर जो भीतरघात की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो पूरी तरह जो चर्चा है वो चर्चा यही होगी कि आने वाले समय में जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बने, जो वोटर है वो कैसे भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताए, उस पर पूरी जो रणनीति है वो बनती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल देखना होगा अवनीश, जब ये मुलाकात होगी तो इस मुलाकात के दौरान कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी। लेकिन इन दिनों जो एक बयान है वो काफी चर्चा में है, इंद्रेश कुमार का बयान। उस बयान को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि बाद में आरएसएस की ओर से ये भी कह दिया गया कि उस बयान को आरएसएस से हटकर देखें। जी बिल्कुल, देखिए इंद्रेश कुमार ने साफ तौर पे जिस तरीके से 241 पर रुकने का कारण बताया था उसमें भाजपा का अहंकार का जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद ही इंद्रेश कुमार ने जो है उस बयान से पलटी मारी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और आरएसएस ने भी इसमें अपनी सफाई दी है। तो एक तरीके से कहीं ये छिपा नहीं है कि जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो संभावनाएं जताई जा रही थी, जो नारा दिया गया था कि 400 के पार हम जीतने जा रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो 241 तक रहती है। तो 2019 और 14 के मुकाबले जो है एक बेहतर प्रदर्शन नहीं माना जा सकता और उसी को लेकर लगातार जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी और विपक्ष के नेता भी कह रहे थे कि भाजपा और आरएसएस के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और इंद्रेश का बयान जब आता है तो साफ है कि उसको लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अब चूंकि आरएसएस भी फ्रंट पे है और इंद्रेश कुमार भी उस बयान का खंडन कर चुके हैं, तो ऐसा में माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर आगे बढ़ने की पूरी जो कोशिश है वो करेंगे। और आज जब मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो उत्तर प्रदेश के कई समीकरणों को साधते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल देखना होगा कि अब आगे की रणनीति बीजेपी की ओर से किस तरीके से तैयार की जाती है। लेकिन अवनीश, जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे और लोकसभा चुनाव से पहले 80 में से 80 का जो टारगेट बीजेपी बोलती हुई नजर आ रही थी, उस हिसाब से रणनीति भी तैयार कर रही थी। इतना ही नहीं, पसमानदा मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश की गई, लेकिन कमी कहां पर रह गई, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे हैं और खासतौर पे जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों के लिए सम्मेलन हुआ था, उसमें जी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, जो मुस्लिम चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी को, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए हैं, उसमें कहीं न कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है, पूरा एक तरफा समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन की तरफ वो मुड़ा हुआ था। और इसको लेकर भाजपा अब मंथन कर रही है कि आखिर कार्यक्रम और अभियान के चलाने के बावजूद भी जो पसमानदा मुसलमान है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख नहीं कर पाया। जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम है। ऐसे में उसकी भी पड़ताल की जा रही है और साथ है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जो प्रेक्षकों की टीम है उसको लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। वहां से 20 तारीख को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उस रिपोर्ट के अंदर ये देखा जाएगा कि किस तरीके से तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे भितरघात का सामना करना पड़ा, या भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे जो हैं उस पर जनता क्यों नहीं आ पाई। बिल्कुल अवनीश, और ये भी देखना होगा कि अब आगे की रणनीति बीजेपी किस तरीके से तैयार करती हुई नजर आती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।